क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए। तो वास्तव में ध्यान क्या है, इसके लिए एक सूत्र दिया था कि आप ध्यान करने वाले हो, जिसका ध्यान कर रहे हो, इसमें संतों ने बहुत काफी सारे सैकड़ों विधियां बताई हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, तो आपके लिए भी उन्हीं के ध्यान की चर्चा की जा रही। भगवान का जिसको भी आप आराध्य अपना मानते हैं, उन्हीं का ध्यान में वह ध्येय हो गए और आप ध्यानी हो गए। बीच में ध्यान की घड़ी लगातार आप उन्हीं को देख रहे हैं, या उन्हीं के मन में उन्हीं का गुणों का याद कर रहे हैं, उन्हीं के चर्चाओं का चिंतन कर रहे हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं चिंतन कर रहे हैं, वही है ध्यान। और जब मन में कोई वृत्ति नहीं आती, आप भी उनसे एक हो जाते, तो उसी को कहते हैं समाधि। योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने यही दिया है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, निरोध हो जाती हैं, उसी को तो परम शांति की प्राप्ति भी यहीं से होती है। आप कभी भी 10 मिनट का भी ध्यान करें, बाद में आपको 1 दिन 2 दिन नहीं, लेकिन जैसे जैसे मन गहराई में जाता जाएगा, आपको कम से कम शांति तो मिलेगी। वह परम शांति न मालूम हो मिले शुरुआत में, बाद में तो परम शांति ही मिलेगी। तो उस परम शांति जिसको प्राप्त करना चाहता है और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं। इसी चीज को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि वह परम शांति हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक संसार के विषयों के सुख से जो हमें तीव्र वैराग्य न हो, या संसार के जो भोग की वस्तुएं हैं उनको हम जस्ट मिट्टी का लोहा समझने लगे, उसके सदृश कुछ नहीं। और आगे हमारी इंद्रियां भी हमारे अधीन हो। इंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी इत्यादि अपने विषयों में न रमें। हम जिसको देखना चाहें उसी को देखें, जिसकी बातें सुनना चाहें उसी की बात सुनें। कैसे संभव? जब मन उस इंद्रिय के साथ लगा होगा, मान लीजिए परमात्मा की बात सुनना चाहते हैं, तो परमात्मा में मन भी लगा होगा और इंद्रिय भी परमात्मा के स्वरूप को ही देखेगी। तो पूर्ण रूप से आपका मन, शरीर एक जगह लग जा, उसी से आपको परम शांति की प्राप्ति होती है। तो उसमें शंकराचार्य ने बताया कि जब तक आपके अंतःकरण, पहला बात तो संसार के विषयों से पूर्ण वैराग्य, दूसरा अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर जब तक रहेगा, तब तक भी आपको वह परम शांति नहीं प्राप्त। काम समझ रहे हैं ना? कामना, उसी वस्तु की कामना। कुछ लोग केवल रद्दी पेड़ा को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी किसी भी वस्तु, अरे किसी का जीवा रसगुल्ले में ही लगती है, तो वो जब तक नहीं छोड़ेगा कैसे मन लगेगा? अब यहाँ से कहीं किसी को जाना है, चिंतन कर रहा है, तो उसका ध्यान यहाँ पर कैसे लगेगा? कथा सुनेगा ही नहीं। शरीर से बैठने से कुछ नहीं होता है, मन यहाँ पर होना चाहिए। अरे भोजन आप कर रहे हो, टीवी खोल रखे हो, तो टीवी भी सुन रहे हो और भोजन का, तो भोजन का स्वाद आपको नहीं आएगा, निश्चित रूप से गारंटी। या आप बातें कर रहे हो, आपका मित्र है, बातें कर रहे हो, तो भोजन का स्वाद तो अलग रह गया। और दूसरा, यानी मन संपूर्ण रूप से एक ही स्थान पर लगा हो, जहां पर आपका इंद्रिय लगी हुई है, तभी वहां का परम सुख आपको प्राप्त होता है, तब वो भोजन का पूरा सुख है। उसी प्रकार से आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो अगर आप नेत्र आप उनके रूप को देख रहा है या उनकी कथा का श्रवण कर रहा है, मन, कान, श्रोत इंद्रिय, तो मन भी वही लगा होगा, शरीर के रहने से कुछ नहीं होगा। तो उसका रस, उसका आनंद आपको पूरा पूरा मिलेगा। अगर मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, किसी काम में, घर
किसी आपके प्रिय के याद में, तो वह उसका एक भी आनंद आपको नहीं है। तो ध्यान का मुख्य रूप से एक लाइन में परिभाषा यही समझ सकते हैं कि जहां से हमें परम सुख की प्राप्ति होती है, कब होगा? जब मन के अंदर सारी वृत्तियां समाप्त हो, मन में कोई भी वृत्ति न उठे। वृत्ति आपने देखी होगी, विचार हमेशा उठता रहता है। यह बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत जब हो जाती हैं, जब आपका समाधि में आप चले जाते हैं, पूर्ण शांत हो जाता, कोई विचार हलचल नहीं आता। पहले हमें प्रयास करना चाहिए केवल एक विचार है। इसीलिए भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान का चिंतन उन्हीं का। यह तो ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, इसके लिए बताया गया था कि आप अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए, क्योंकि ध्यान करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में जमा हुआ मल वह समाप्त हो जाता है, पाप पुण्य जो भी है धीरे धीरे और क्षय होता है। इसलिए हमें ध्यान करना ही चाहिए। सुबह करेंगे तो रात्रि का जो वह विक्षेप आया वह समाप्त होगा, शाम को करेंगे तो दिन का जो मल आया है वही समाप्त होगा। इसके बाद फिर आता है किसका ध्यान करें। इसके लिए आपको होता है, हालांकि सैकड़ों मत हैं, एक नहीं। किसी मंत्र का सहारा ले सकते हैं, वो भी ध्यान, चाहे ओम हो, चाहे कोई गुरु दीक्षा लिया, चाहे और कुछ नहीं हो, ओम नमः शिवाय, जो आपको प्रिय, किसी मंत्र का सहारा, या भगवान के किसी स्वरूप का, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। अगर कन्हई से प्रेम है तो कन्हई के किसी भी स्वरूप का, कन्हई के कई स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल अलग है, छोटे बाल गोपाल अलग है, राधा कृष्ण अलग है, द्वारकाधीश अलग है। किसी एक मन में जितने बैठा हो उनका ध्यान करो। राम जी का करे तो राम का करो, शिव जी का करे, किसी का भी एक का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मंत्र का कर रहे हो तो किसी एक मंत्र का, तो आप 10 मिनट करो, कम से कम 10 मिनट तक मन में और कुछ विचार नहीं आना चाहिए, केवल एक ही, मतलब आप पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण का भाव। यह बात समझ में आ रही है? और अवश्य करना चाहिए, तभी आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो इस संसार में कुछ भी कर लो, उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अंत में आपको मृत्यु तो निश्चित सभी की है, और मरने के बाद पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जिसको परम शांति और परम पद प्राप्त कर लेता है, उसको पुनः दोबारा नहीं आना। तो हमें हमारा मूल ध्येय, क्योंकि मनुष्य दुनिया एक ऐसी है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते। फिर प्रश्न आता है किसका ध्यान करो, किसका? वो ध्यान जो करोगे भगवान परमात्मा, वो कैसा है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो मेरे ख्याल से भजन यहाँ पर होगा, कोई करने वाला है या नहीं, जैसा उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो एकाध भजन वैसे होगा, पंडित जी थोड़ा सा 2 लाइन का बोलते हैं, मुकेश नहीं और कोई नहीं, और नहीं ये बोलते हैं मिश्रा जी बोलेंगे, हाँ मिश्रा जी पकड़ेंगे, कोई बात नहीं। 2 मिनट मिश्रा जी और 2 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात तो नहीं होगी ना, हाँ 2 मिनट और। देखिए भगवान का स्वरूप उपनिषद में भी बताया गया है, गीता जी में भगवान ने स्वयं बताया है, और तत्वबोध में शंकराचार्य ने बताया है। तीनों का एक श्लोक पढ़ते हुए मैं आगे चलूंगा। शंकराचार्य ने क्या बताया है कि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारः नित्य मुक्तस्य निर्मल। शंकराचार्य ने तत्वबोध में आत्मबोध बताया है कि वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है, निर्गुण। इसका मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है, निष्क्रिय, कुछ काम भी नहीं करता, इसका मतलब भाव कर्म नहीं, कुछ काम ही नहीं करता। नित्य है, मतलब जन्म मरण से अलग है,
न वो पैदा होता है न मरता है। और क्या? निर्विकल्पो, निर्विकल्प मतलब कोई कल्पना उसके अंदर नहीं आती, इसका मतलब मन भी नहीं है उसके पास। निरंजन, बिल्कुल बस रहने वाला, कोई किसी का चिंता ही नहीं है। निर्विकारो, इसका मतलब कोई हाथ पैर भी नहीं है, क्योंकि उसके कोई रोग नहीं होता। निर्विकारो, निराकार, कोई रूप भी नहीं है। तभी तो एक हाथी में, विशालकाय हाथी का शरीर है, उसमें भी वो समा जाता है। और एक चींटी में भी, सबसे छोटा भी ओबिमा ऐसे करके आता है, उसके अंदर होता है चींटी से भी छोटा, तो उसमें भी वही समा जाता है। आप सभी के अंदर वही है, चाहे आप 7 फुट के हो, चाहे 52 अंगुल के हो, सब में तो वह निराकार, कोई उसका रूप नहीं है। इसी चीज को, और नित्य मुक्त, नित्य मुक्त है। इसी चीज को गीता जी में भगवान ने कैसे बताया? स्वयं के श्रवण से कर रहे हैं 8वें अध्याय में, कवि पुराणम अनुशासितारम अरोरणीय सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः। कवि है, कवि का मतलब महान ज्ञानी, अद्वितीय विद्वान। पुराण का मतलब पुराना है, आज का नहीं है, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में था, अंत में। कवि पुराण अनुशासितारम, सभी पर शासन करने वाला है, वही स्मरण करने के योग्य है। सर्वस्य धातारम, सभी का पालन पोषण भी वही करता है। पालन पोषण आप नहीं करते हो, करिए मत सोचना कि आपके अपने बालक को आपने पढ़ाया, आप खिला रहे, आप खिलाने पिलाने वाले नहीं हो, कि अपने मन से धन को निकाल दो। वह अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य ले करके आया, उसी से वो कर रहा है, किसी का कोई कर नहीं सकता। सर्वस्व अचिंत्य रूपम, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो, वह तो आपके मन बुद्धि से भरी की चीज है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान, एक या कई जगह लिखा हुआ कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, ऐसा एक जो ध्यान करते हैं, कभी कभी प्रकाश की ज्वाला को देखते होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सबको दिखाई जाए, ऐसी बात भी नहीं है। और वह अक्षरात्मा, और अक्षर ब्रह्म से वो श्रेष्ठ है, उसके उदय होने से अंधकार भी सब नष्ट हो जाता है। यानी ज्ञान जैसे ही वो अपने अंदर आया, ज्ञान की ज्वाला जली, तैसे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। समय बड़ा सा ही है, एक लाइन में उपनिषद में कैसे लिखा हुआ है, दिव्यो अमूर्तः पुरुषः, दिव्य, उसका शरीर को पंच भौतिक तत्वों से ही बना हुआ दिव्य। अमूर्तः पुरुष, वह कैसा पुरुष है? अमूर्त, कोई रूप नहीं है, कोई चीज जो शंकराचार्य ने, दिव्यो अमूर्तः पुरुष। सह बाह्याभ्यंतर अजः, बाहर भी है अंदर भी है, शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। अजः, अजन्मा है। अप्राणः, उसके प्राण भी नहीं है। अमनः, मन भी नहीं है, कोई तो पहले बताया। अमनः, और क्या है? दीर्घो अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरः अजः अप्राणः अहमनः नित्यो अक्षरात् परतः परम्, और वह अक्षर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। यह जो सर्व निराकार आपको दिखाई देता है, उससे भी श्रेष्ठ है। तो भगवान का स्वरूप वह निर्गुण निराकार है। इस पर विशेष चिंतन में हम कल करेंगे, और यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद 2 भजन होगा।